हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने स्टॉल बनाया है, क्रोशिया का स्टॉल। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें कितनी ऊन लगी है ये सब मैं बताऊंगी आपको। ये पहले इसका डिज़ाइन देखिए, जिग जैग वाला, बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है। इसको बनाने में मेरे को पूरा 1 महीना लगा है और आप भी इसको बना सकते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से देख के बनाइए इसे। और इसकी ये जो रो हैं ये पूरी 20 रो हैं। ये जो मैं गिन रही हूँ ये 20 रो हैं इसकी लाइन। और ये बहुत ही सॉफ्ट है, हल्का है, वजन में बिल्कुल भी नहीं है। और इंची टेप से मैं नाप के दिखा रही हूँ मैं आपको। और इसकी जो ये चौड़ाई है ये पूरी 30 इंच है। ये इसकी चौड़ाई पूरी 30 इंच है। किसी भी स्टॉल से नाप के आप बना सकते हैं वैसे तो। और इसकी लंबाई तो ये इस फीते से भी बहुत बड़ी है। मैंने अपने स्टॉल को नाप के तब इसकी लेंथ रखी है। तो इससे भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये पूरा फीता इसको आएगा नहीं, ये काफ़ी लंबा है। और जब आप इसको पहनेंगे, कैरी करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये डिज़ाइन जो है थोड़ा खुल के आएगा। अभी तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि इकट्ठा इकट्ठा सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पहनते ही ये खुल जाएंगी सारी जो इसकी ये डिज़ाइंस हैं। ये देखिए फीते से भी बहुत बड़ा है। और ये डिज़ाइन ये लंबाई में ही बनता है। अगर इसको आप चौड़ाई में बनाएंगे तो वो इतना सुंदर नहीं आएगा। और इसको लंबाई में ही बनाना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना हल्का। और एक एक जो इसका डिज़ाइन है वो उभर के आ रहा है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये बहुत ही हल्का है। ये इसको मैंने 400 ग्राम ऊन में बनाया है। 100 ग्राम के 4 गोले थे और उसमें से बिल्कुल थोड़ी सी ऊन बची है। ये सारी ऊन लग गई है इसके अंदर। तो ये 400 ग्राम ऊन जो है ये कोई स्टॉल बनाने के लिए इनफ नहीं होती है। ये जो मैंने अब ऊन रखी है छोटा सा बचा हुआ, ये इसमें से बची है। और ये जो क्रोशिया है ये 10 नंबर का क्रोशिया है, ये इसी से ही मैंने इसको बनाया है। और ये जो ऊन है ये 4 प्लाई की ऊन है। ये देखिए आप, इसकी मैं खोल के दिखाती हूँ। इसकी धागे जो हैं ये देखिए 4 प्लाई की ऊन है। ये क्रोशिया में चलने के लिए बहुत ही अच्छी ऊन है, सॉफ्ट है, हल्की है। तो क्रोशिया का कोई भी आप सामान बनाइए, जैकेट बनाइए, मफलर या ये स्टॉल वगैरह, तो इस ऊन का मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। मैं तो इसी ऊन की बनाती हूँ जो कुछ भी सामान बनाती हूँ। तो आप इसे ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। तो ये मैंने चेन बनाई है 14 के मल्टीपल में 30। 14 के मल्टीपल में 30 बनाए, 30 होंगे। 14 के मल्टीपल में 30 होंगे। तो ये होंगे 420। 420 में 2 चैन एक्स्ट्रा लेनी है, यानी कि 422। 422 चैन हमें लेनी है। ये देखिए इस तरह से चैन बनानी है, सिंगल क्रोशिया। ये सिंगल क्रोशिया से हम चैन बना रहे हैं। इसी तरह से आपको लंबाई में चैन बनानी है। ये सारा एक ही साथ बन के आएगा। ये इस तरह से अब जो 2 एक्स्ट्रा लिए हैं हमने, 420 से आगे जो 2 लिए हैं उसको हम ये सिंगल क्रोशिया बुनते चले जाएंगे। पूरी चैन को सिंगल क्रोशिया से ऐसे बुनते चले जाएंगे। ये देखिए पूरी चैन को हमें इसी तरह से बुनना है। वापस चैन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया से हर एक चैन के अंदर चैन बनानी है। इसी तरह से हम पूरी चैन को बनाते चले जाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया है जो मैं ये बुन रही हूँ।
इसी तरह से आपको बनाना है। ये सिंगल क्रोशिया है, ये हर एक चैन में आपको इसी तरह से बुनना है। ये सिंगल क्रोशिया है। ये मैं आराम आराम से बना रही हूँ बिल्कुल, जो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक समझ में आ जाए। तेज़ तेज़ बुनने से तो समझ नहीं आता कहाँ से निकाला है, कहाँ को लगाया है। तो इसी तरह से आपको पूरी चैन आगे तक बुनते हुए जाना है। ये सिंगल क्रोशिया की चैन चल रही है, ये दूसरी लाइन है। पहली लाइन चैन की थी और ये सिंगल क्रोशिया की चैन है। ये सिंगल क्रोशिया की चैन अब यहाँ पूरी हो गई है। अब हम यहाँ छः चेन बनाएंगे अगली रो के लिए। ये 6 चेन बन गई हैं। अब हम 3 लपेटे लेंगे अगली रो के लिए। 3 क्रोशिया लेंगे इसके ऊपर, क्रोशिया के ऊपर 3 बार धागे, एक को छोड़ के दूसरे में चैन बनाएंगे 3 बार। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 3 और चौथे में इसको बंद कर देंगे एक सिंगल। फिर 3 बार और लेंगे, फिर एक को छोड़ेंगे, फिर दूसरे में इसको लगाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और चौथे में इसको बंद करेंगे। 1 2 3, 3 लपेटे लेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर दूसरे में लेंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, चौथे में इसको बंद करेंगे। 1 2 3, फिर एक को छोड़ेंगे, फिर दूसरे में 3 क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, चौथे में इसको बंद करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, अब 5 को छोड़ेंगे, 6 में लगाएंगे छठे डबल क्रोशिया में और इसको जॉइंट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। अब 6 क्रोशिया की चैन बनाएंगे, 3 लपेटे लेंगे, फिर दोबारा अभी दोबारा बनाएंगे, एक को छोड़ेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया में 3 बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और चौथे में इसको बंद करेंगे। फिर 3 लपेटे लेंगे, फिर एक को छोड़ेंगे, फिर दूसरे में, फिर इस तरह से बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, चौथे में इसको बंद करेंगे। 1 2 3, 3 लपेटे लेंगे, फिर एक को छोड़ेंगे, फिर दूसरे में लेंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। अब ये 4 हो गए हैं। 1 2 3, 3 बार लपेटे फिर लेंगे, एक को छोड़ेंगे, दूसरे में लेंगे इसको। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, चौथे में इसको बंद करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, एक, अब 5 को छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, छठे में इसको जॉइंट करेंगे। अब 6 की चेन बनाएंगे, 3 बार लपेटे लेंगे, एक को छोड़ेंगे,
एक को छोड़ेंगे, दूसरे में लेंगे, इसी तरह से बनाते चले जाएंगे। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चौथे में इसको ओवर करेंगे, दो तीन, तीन लपेटे फिर लेंगे, एक को छोड़ेंगे, दूसरे में लेंगे, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चौथे में इसको ओवर करेंगे, एक दो तीन, तीन लपेटे फिर लेंगे, एक को छोड़ेंगे, दूसरे में लेंगे, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चौथे में इसको ओवर करेंगे, एक दो तीन, तीन लपेटे फिर लेंगे, एक को छोड़ेंगे, दूसरे में लेंगे, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चौथे में ओवर करेंगे। ये 5 बन गए हैं। एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब 5 को छोड़ेंगे, छठे में इसको जॉइंट करेंगे। सारे गिन गिन कर इस तरह से ही बनाने होंगे। एक सिंगल क्रोशिया, दो तीन, 6 की चेन होगी, फिर 6 चेन बनाएंगे, फिर 3 लपेटे लेंगे, एक को छोड़ेंगे, दूसरे में एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चौथे में ओवर करेंगे, 3 लपेटे फिर लेंगे, एक को छोड़ेंगे, दूसरे में लेंगे, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चौथा डबल क्रोशिया, फिर 3 बार लपेटे लेंगे, एक को छोड़ेंगे, दूसरे में सिंगल क्रोशिया में 3 डबल क्रोशिया से लाइन को ओवर करेंगे, एक दो तीन, 3 लपेटे लेंगे, फिर एक को छोड़ेंगे, दूसरे में एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चौथे में ओवर करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और 5 को छोड़ेंगे, छठे में इसको ओवर करेंगे, छठे में जॉइंट करेंगे। एक ये जॉइंट हो गया है। इसी तरह से हम पहली डिजाइन की लाइन को बनाते हुए पूरी करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये इसी तरह से बनेगी, ये देखिए इसी तरह से बनेगी। अब मैं आगे बनाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन बन के आया है। ये देखिए 4 पत्तियाँ मैंने बना दी हैं। ये इस तरह से डिजाइन आया है और आगे भी हमको इसी तरह से बनाते हुए जाना है। ये देखिए, चलिए कंप्लीट करते हैं इसको पूरा। अब ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसका ये एंड है। अब ये एंड में कैसे जोड़ेंगे हम, देखिए ये बना लिए, 5 छोड़ेंगे, छठे में इसको जॉइंट करेंगे। ये जॉइंट कर लिया है। अब 3 बनाएंगे क्रोशिये, सिंगल क्रोशिये की चैन बनाएंगे, 3 सिंगल क्रोशिये की चैन बनाएंगे। एक लेंगे डबल क्रोशिया और ये जो बीच में जगह बनती आ रही है, इनमें सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और ये जो 3 ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बीच में जगह है, इसमें भी बनाएंगे, और फिर ये ट्रिपल क्रोशिया है, इसमें भी बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर आगे जगह है, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये ट्रिपल क्रोशिया है, फिर इसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जगह है, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये ट्रिपल क्रोशिया है, फिर इसके ऊपर भी बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये 6 की चेन जो हमने बनाई थी इस पत्ती के अंदर, ये वाली आ गई है 6 की चेन। अब इसके अंदर हमको डबल क्रोशिये 6 बनाने हैं। ये इस साइड का डिजाइन है, तो ये जहाँ ये चेन होगी 6 वाली, इसी में ही हमको 6 बनाने हैं। 6 डबल क्रोशिये, 1 2 3 4
5 6, अब ये 6 कंप्लीट हो गए हैं। अब ये 14 बन गए हैं। 6 ये हैं और 8 ये हैं, ये 14 का डिजाइन है। तो ये हमने 14 कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये दूसरा नेक्स्ट डिजाइन शुरू हो रहा है दूसरी पत्ती का। तो जो इसका जो पहला ट्रिपल क्रोशिया है, इससे पहले वाला जो जगह है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर फिर डबल क्रोशिया, फिर आगे जगह है, फिर आगे जगह है, इसमें डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया आएगा, फिर इसके ऊपर डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया आएगा, फिर इसके ऊपर डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया आएगा, इसके ऊपर डबल क्रोशिया, फिर इसके आगे जगह है, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया आएगा, इसके ऊपर डबल क्रोशिया। अब ये फिर 6 की चेन आ गई है, इसमें 6 एक साथ डबल क्रोशिया बनेंगे, जैसे हमने ये वाला बनाया था पीछे वाला, ऐसे ही हम इसको भी बनाएंगे। इनको हम गिनते हुए चलेंगे, कभी कोई भूलवश कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो ये डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो हम इनको साथ साथ गिनते रहेंगे। इनको हमें 8 बनाना है और ये चैन वाले में हमको 6 बनाने हैं। तो ये कुल मिला के 14 होने चाहिए, तभी जाके ये डिज़ाइन कंप्लीट होगा। 2 3 4, इस तरह से करके मैंने ये पूरी लाइन बना ली है, कंप्लीट कर ली है। तो इसी तरह से आपको भी बनाना है। ये देखो पूरा ये कंप्लीट हो गया है। सेकंड रो जो है, ये देखिए, इनको गिनते हुए चलना है आपको। ये एक भी मिस होगा तो ये डिज़ाइन गलत हो जाएगा। तो ये 14 के 14 रहने हैं पूरे। इनको गिनते हुए चलना है, हर हाथ में गिनना है इनको। ये कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, तो इसी तरह से बनाना है। अब हम 6 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब वर्क को टर्न करेंगे, फिर इसी तरह से ही ट्रिपल का लपेटा लेंगे हम। एक को छोड़ेंगे, दूसरे में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाए थे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, इसको फिर दोबारा लपेटे लेंगे जैसे हमने पहले लिए थे। एक को छोड़ेंगे, दूसरे में बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 3, एक को छोड़ेंगे, दूसरे में लेंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। अब ये 4 हो गए हैं। एक साथ हम इसको बांध देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये नेक्स्ट डिज़ाइन जो है ये इस तरह से चलेगा दूसरी रो का। इसको हम सारे एक बार ही क्रोशिया में लेंगे, ऊपर नीचे से बुनते जाएंगे और क्रोशिया में एडजस्ट करते जाएंगे और चौथी लाइन में हम इसको बांध देंगे। ये देखिए, ये अगला जो डिज़ाइन है ये दूसरी साइड को चलेगा। आप देखते रहिए। एक इसको बांधना है। अब यहाँ पे हमको 6 की चेन लेनी है। ये 6 की चेन लेके फिर एक को छोड़ना है और इधर जॉइंट करना है। ये देखते रहिए। ये डिज़ाइन
इधर को चला है, ये दूसरी साइड को चलेगा, तभी ये जिगजैग डिजाइन बन के आएगा। एक को छोड़ेंगे, दूसरे में इसको हम जॉइंट करेंगे। एक को छोड़ेंगे, दूसरे में हम इसको जॉइंट करेंगे। अब एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और 3 ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3। अब हमको 5 छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5। ये जो दूसरी पत्ती का डिजाइन है, इसकी जो पहला डबल क्रोशिया है इसी के ऊपर लेना है, यहीं से हमारा दूसरा डिजाइन शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें 3 क्रोशिया बनाने हैं, ट्रिपल क्रोशिये। 1 2 3 और ये चौथे में हमें इसको मिलाना है। देखिए इस तरह बनना है। अब एक सिंगल क्रोशिया लेके फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। एक को छोड़ेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और चौथे में इसको जोड़ देंगे। फिर 3 लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बना के 3 लपेटे लेंगे। एक को छोड़ेंगे, दूसरे में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर इसको जोड़ देंगे। फिर एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर 3 बार लपेटे लेके एक को छोड़ेंगे, दूसरे में लेंगे, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3, चौथे में इसको जोड़ देंगे। अब ये 4 लाइन बन गई हैं ट्रिपल क्रोशिया की। ये देखिए, ये डिजाइन दूसरी तरफ घूम रहा है और ये डिजाइन नीचे वाला दूसरी तरफ। ये देखिए, ये इसी तरह से बनता चला जाएगा। ये इधर को घूम रहा है और ये दूसरी साइड को घूम रहा है। ये इस बात का ही हमें ध्यान रखना है, तब ये जिग जैग वाला डिजाइन बन के तैयार होगा। चार हो गए, इनको 5 करना है। अब हम 6 की चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6। अब एक को छोड़ेंगे, दूसरे में इसको जॉइंट करेंगे। इसको जॉइंट किया, ये देखिए ये पत्ती दूसरी साइड को घूम गई है। ये देखिए आ गया जिग जैग वाला डिजाइन। इसी तरह से ही बनाना है ये। अब इसको हम पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे और इसके एंड में देखेंगे किस तरह से जोड़ेंगे। अब ये हमने पूरी कंप्लीट कर ली है, ये वाली रो। दूसरी वाली ये इधर साइड को घूम रहा है और ये दूसरी साइड को घूम रहा है। अब 5 को छोड़ेंगे, छठे में तीन लपेटे लेंगे, 5 छोड़ेंगे और छठे में इसको ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4। फिर 3 लेंगे। इसी के अंदर हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया की लाइन बनानी है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और चौथे में हमें इसको जोड़ना है। 1 2 3, ये तीसरा है। अब 3 की चेन ऊपर बनाएंगे। दूसरी रो के लिए रो को टर्न करेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जैसे जैसे ये आती जाएगी, ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाना है, बीच में जगह मिलेगी उसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से ही हम इस रो को कंप्लीट करेंगे।
जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। और ये सारे जितने भी डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं इनको हमें हर बार गिनते रहना है, कभी कम और ज़्यादा होते चले जाएं। अब ये 6 की चेन है, इसमें हमें 6 बनाने हैं इसके अंदर। ये देखिए ये फूल इधर को घूमेगा तो इधर दूसरी साइड में 6 बनेंगे, और नीचे की साइड में दूसरी तरफ को था तो ये दूसरी तरफ को 6 बने थे। तो बस यही जिग जैग का डिजाइन है। तो इसी तरह से ही ये हम पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी जो पत्ती शुरू हो जाएगी ट्रिपल क्रोशिया से जो पहले की जगह है उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इस लाइन को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। ये देखिए ये डिजाइन बनना शुरू हुआ है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। ये इस लाइन को इसी तरह से हमें पूरे को कंप्लीट करना है आगे तक, ऐसे ही हमें बनाते जाना है। और ये मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसके एंड में चलते हैं। इसमें मैं 6 बना रही हूँ, 6 डबल क्रोशिया। ये 6 वाली चेन है तो इसके अंदर 6 डबल क्रोशिया बनेंगे। इसके अंदर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, और इसमें हम ये जो हमने एक साथ बांधा था इसमें हम 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इसके बीचों बीच, इसके सेंटर में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया। और अब हम 6 की चेन बनाएंगे इसके ऊपर अगली रो स्टार्ट करने के लिए। ये कंप्लीट हो गया है। ये 2 पत्तियों की जो डिजाइन है ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब ये इधर को चलेगा रो, ये पहले वाली रो जो है इसकी तरह ही यहाँ पे डिजाइन बनेगा। अब 6 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेन बनाने के बाद इसको टर्न करेंगे। जैसे हमने पहले ये पत्ती बनाई थी सबसे शुरू का जो डिजाइन था वही डिजाइन रिपीट होगा। एक, दो, तीन, 3
3 चक्कर लेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और चौथे में इसको मिला देंगे। फिर 3 बार रिपीट करेंगे, एक छोड़ेंगे, दूसरे में लेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और चौथे में इसको बंद करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1 2 3 लपेटे लेंगे, एक छोड़ेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और चौथे में इसको पूरा करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 3, फिर एक छोड़ेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, एक सिंगल क्रोशिया। अब 5 छोड़ेंगे, 6 में इसको जॉइंट करेंगे। और ये एक पत्ती बन गई है जिसे हमने सबसे शुरू में बनाई थी उसके जैसी। 1 2 3 4 5 6 की चेन बनाएंगे, 3 चक्कर लेंगे धागे के क्रोशिया पे, एक को छोड़ेंगे, दूसरे पे डबल क्रोशिया, 2 3, चौथे पे कंप्लीट, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 फेर लेंगे, एक को छोड़ेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 पे कंप्लीट करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 फेर लेंगे, 2 3, एक को छोड़ेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 में पूरा करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर 3 फेर लेंगे, एक को छोड़ेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, चौथे में कंप्लीट करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, और 5 छोड़ेंगे, 2 3 4 5 6 में लेंगे, ये 2 पत्तियां बन गई हैं बिल्कुल पहले की रो जैसी। जैसे सबसे शुरू में हमने बनाई थी पत्तियां, वैसे ही 2 पत्तियां ये बन गई हैं। ऐसे ही पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 की चेन बनाएंगे, 3 फेर लेंगे, एक को छोड़ेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 में कंप्लीट, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 फेर लेंगे, एक को छोड़ेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, चौथे में कंप्लीट, एक सिंगल क्रोशिया, 3 फेर लेंगे, 3 फेर के बाद में एक डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, चौथे में कंप्लीट, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 फेर लेंगे, एक को छोड़ेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, चौथे पे कंप्लीट, एक सिंगल क्रोशिया। अब एक को 5 को छोड़ेंगे, 6 में इसको कंप्लीट करेंगे, जॉइंट करेंगे। अब ये तीसरी पत्ती बन गई, फिर 6 चेन बनाएंगे,
3 फेर लेंगे, एक को छोड़ेंगे, एक डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे, दूसरे डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे 3, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, चौथे में कंप्लीट। 3 फेर लेंगे, एक को छोड़ेंगे, दूसरे में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, चौथे पे कंप्लीट। एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, 3 फेर लेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे ही। एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, 3 फेर लेंगे, एक को छोड़ेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथे में कंप्लीट। एक सिंगल क्रोशिया। अब 5 को छोड़ेंगे, छठे में इसको जॉइंट करेंगे, फिर 6 की चेन बनाएंगे, इसी तरह से हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। अभी देखिए, जो सबसे पहले रो में हमने पत्तियां बनाई थी वैसी ही पत्तियां ये तीसरे हाथ में आ गई हैं। ऐसे ही बनती चली जाएंगी ये। 2-3 फेर जो है उनको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, और फिर सारे कंप्लीट होते चले जाएंगे। और ये मैंने बना के पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अब इसके चारों तरफ किनारी बनाएंगे। अब ये सारा कंप्लीट हो गया है। अब इस ऊन को निकालते हैं। अभी हमें इसमें चारों तरफ किनारी बनानी है एक सिंगल क्रोशिया की। ये सीधी तरफ से शोल रखना होगा, और फिर उसके ऊपर से जैसे हमने सबसे पहली रो बनाई थी ये सिंगल क्रोशिया की, इसी तरह से हमें चारों तरफ इसकी सिंगल क्रोशिया की एक किनारी बनानी है। धागा इसमें जॉइंट करेंगे। ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। क्रोशिया के ऊपर धागा नहीं लेना है, वो डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसमें सिंगल क्रोशिया लेंगे और इसकी किनारी बनाते चले जाएंगे। एक एक क्रोशिया के बीच में क्रोशिया निकालते चले जाएंगे और किनारी बनाते चले जाएंगे। इस किनारी को बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से बनाना है, ना ही ज़्यादा टाइट बनाना है, ना ही ज़्यादा ढीला बनाना है। टाइट हाथ रहेगा तो ये खिंच जाएगी, और ज़्यादा ढीला रहेगा तो ये लूज हो जाएगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से बनाना है, जिससे कि ये ज़्यादा खींचे ना, तभी ये सुंदर लगेगी जब ये हल्के हल्के हाथ से बनेगी। तो सिंगल क्रोशिया से पूरी
किनारी को हमें बनाना है। इसी तरह से हम किनारी बनाते चले जाएंगे। धीरे धीरे से बनाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो ये टाइट हो जाएगी या फिर ढीली हो जाएगी। सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ से सिंगल क्रोशिया की किनारी बनाना है। ये देखिए कितनी सुंदर आई है बनके। इसी तरह से हमें पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए कितनी सुंदर बन गई है किनारी। इसी तरह से हमें पूरा कंप्लीट करना है चारों तरफ से। ऐसे ही आगे बनाते चले जाना है जैसे हमने बनाई है। और अब ये मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसको चौड़ाई की तरफ मैं इसको घुमा दूंगी, ये यहीं से घूम जाएगी। जहाँ ये 6 वाली पत्तियाँ हैं जो चौड़ा है ज़्यादा, उसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। और जहाँ 3 के हैं वहाँ 3 बनाने हैं। और 1 या 2 बीच में है, उसमें 1 या 2 बनाने हैं। तो ऐसे ही कंप्लीट करते चले जाना है, तो ये ठीक बन जाएगी बिल्कुल। और खूबसूरत भी लगेगी देखने में। ऐसे ही पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे।
इसी तरह से हम ये पूरी लाइन को कंप्लीट करते जाएंगे, इस किनारी को बनाते चले जाएंगे। जहाँ किनारी बनी है वहाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। अब ये कंप्लीट हो गई है पूरी किनारी बन के चारों तरफ से। अब इसको धागे को निकाल लेंगे। अब यहीं से ही इसको धागे को काट देंगे, थोड़ा लंबा छोड़ के। यहीं से ही लटकन जितनी लंबी छोटी बनानी है, जैसी भी बनानी है उसके हिसाब से मुझे इतनी लंबी लटकन इसमें लगानी है। तो ये मैंने इसको छोड़ दिया है। अब इसमें लटकन लगाएंगे। ये लटकन ये उल्टा बिछाना है, अपनी तरफ जो है उल्टा रखना है और फिर लगानी है लटकन। ये इस तरह से लगानी है। ये ऐसे लंबी लंबी मैंने लटकन काट ली है और इसमें एक क्रोशिया छोड़ के एक में फंदी लगानी है। अभी तो मैं ऐसे लगा रही हूँ, अगर ज़्यादा ऊन बचेगी तो फिर मैं इसको सारे में कंप्लीट कर दूँगी। एक को जो छोड़ा है उसमें भी लगा दूँगी। ये इस तरह से लटकन लगानी है। फंदी लगानी है बस। एक क्रोशिया उठाओ और क्रोशिया से धागे को खींचो और बस उसी में गांठ लगा दो। ये गांठ लग गई। इसी तरह से हम सारी लटकन को लगा लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इस सीधी तरफ से ऐसे है और ये लटकन लग के कंप्लीट हो गई है। और अब देखिए कितना सुंदर ये शॉल बना है। दोनों तरफ लटकन कंप्लीट कर दी है। इसी तरह से आप भी स्टॉल बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।